तो बेटा आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का फॉरेन ट्रेड चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि बेटा ठीक है बेटा। आज हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पहले हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो बेटा देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा फॉरेन ट्रेड क्या था। इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। ठीक है, तो देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प अ लॉट ऑफ। तो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी रिफॉर्म्स बने, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, ठीक है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक प्लानिंग हुई हमारी 1951 से। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद हमें बहुत सारा सुधार दिखाई दिया हमारे फॉरेन ट्रेड में, ठीक है। तो देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक प्लानिंग ने काफ़ी हेल्प की थी बेटा हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है। हेल्प अ लॉट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। लॉट ऑफ ग्रोथ हुई थी किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है बेटा। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, तो तीन चीजें हैं बेटा हमारी। वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या था, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड बेटा बढ़ता ही जा रहा था हमारा, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड का सिनेरियो, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड का अगर सिनेरियो पढ़ेंगे तो हमारा डे टू डे हमारा बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है, ईयर वाइज ईयर बढ़ता ही जा रहा था। जैसे कि हम बात करें फर्स्ट प्लान की बात करें, ऐसे आप बुक में पूरी टेबल है। फर्स्ट प्लान की बात करें तो हमारा इंपोर्ट देखते हैं पहले ईयर, फिर हमारा इंपोर्ट, फिर हमारा एक्सपोर्ट और टोटल। तो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड में हम लोगों ने ये देखा ईयर। फर्स्ट प्लान की बात करें, फर्स्ट प्लान कब हुआ था बेटा, 1951 से लेकर 1956 तक। इंपोर्ट हमारा बढ़ा 3651, ठीक है, और एक्सपोर्ट कितना हो गया बेटा 3109, और टोटल कितना हो गया 6160। अगर सेकंड प्लान की बात करी जाए, ऐसे बेटा डे बाय डे सेकंड प्लान में भी बढ़ता चला गया। सेकंड प्लान हुआ तब हमारा कितना हो गया बेटा 5402, और ऐसे ही 12 ईयर प्लान तक बढ़ता चला गया, और फिर 3063 और 8465। तो बेटा डे बाय डे और ईयर टू ईयर हर प्लान में हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ता चला गया। ये आप टेबल अपनी बुक से देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट हमारा कहीं डबल हो गया, कहीं ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो आप ये हमारी टेबल बुक से देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट कितना हो गया, इंपोर्ट कितना हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड जो था वो हमारा हर 5 ईयर प्लान के बाद बढ़ गया। सेकेंड है हमारा कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड में, तो हम लोगों ने ये देख लिया। फिर हमारा कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में हम लोगों ने देखा कि तो बेटा सबसे पहले हम लोगों ने देखा वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड के बाद देखेंगे हम कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ,
कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में हम लोगों ने क्या देखा? कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स थिंग्स दैट वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, मीन्स थिंग्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होते थे बेटा, थिंग्स जो है हमारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती थी, तो उसमें क्या देखा बेटा हम लोगों ने? आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो चेंजेस आई आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, बहुत सारी चेंज आई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में। आफ्टर इंडिपेंडेंस there is lot of change, there is lot of change of export and import of goods and services, of goods and services। ठीक है, तो फर्स्टली चेंज क्या आया? डिक्लाइन हो गया बेटा हमारा एक्सपोर्ट करना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सारा हमारा पहले एक्सपोर्ट हो जाता था, वो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, ठीक है। सारा रॉ मटेरियल हमारा ब्रिटिशर्स ले जाते थे, तो सबसे पहला क्या? डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेटा डिक्लाइन हो गया किस पे? हमारा एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे हमारा क्या हो गया बेटा? डिक्लाइन हो गया, क्या? एक्सपोर्ट। इंस्टीड द एक्सपोर्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे स्टीड, ठीक है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम लोग सेल आउट करते थे, सारा हमारा रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता था, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी हमारे इंडिया फार्मर्स को। इंस्टीड ऑफ एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, India now using the raw material for the domestic। पहले सारा रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट था वो एक्सपोर्ट हो जाता था, पर इंडिया नाउ यूजिंग द रॉ मटेरियल, यूजिंग देन एज रॉ मटेरियल को क्या कर रही है बेटा? यूज कर रहे हैं किस में? फॉर देयर डोमेस्टिक, अपने घरेलू पर्पज में। इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन लेड टू इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक कंजप्शन, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, डोमेस्टिक कंजप्शन भी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। तो हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन लेड्स टू इंक्रीज इन कंजप्शन, ठीक है। तो क्या हो रहा था बेटा उसके साथ? इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंजप्शन लेड्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंजप्शन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया डिक्लाइन द इंपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सेकेंड जो है हमारा डिक्लाइन द परसेंटेज ऑफ, डिक्लाइन द शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। डिक्लाइन हो गया शेयर किसका बेटा? कन्वेंशनल आइटम्स का। कन्वेंशनल आइटम्स लाइक जूट, टी, ठीक है, ये सब चीज़ें कन्वेंशनल आइटम थे, तो उसका भी शेयर क्या हो गया बेटा? डिक्लाइन हो। तो सेकेंड पॉइंट हम बी पॉइंट देखेंगे, डिक्लाइन द शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम।
तो बी पॉइंट है हमारा डिक्लाइन द शेयर ऑफ आइटम। ठीक है, तो उसका भी शेयर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, वो क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। ठीक है, कन्वेंशनल आइटम्स ठीक है, तो कन्वेंशनल आइटम्स क्या है, जूट, टी। ठीक है, कन्वेंशनल आइटम्स इंक्लूड द जूट, टी। ठीक है, देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल आइटम फुलफिल टू द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो फुलफिल हो जाती थी बेटा डिमांड किसकी, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की। तो कन्वेंशनल आइटम्स इंक्लूड, फर्स्ट पॉइंट, कन्वेंशनल आइटम्स इंक्लूड जूट, टी। ठीक है, ग्रेन्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या हो जाती थी बेटा, पहले एक्सपोर्टेड हो जाती थी। ठीक है, एंड मिनरल्स। देयर इज डिक्लाइन टू एक्सपोर्ट। सेकेंड पॉइंट, देयर इज डिक्लाइन टू एक्सपोर्ट। डिक्लाइन हो गया बेटा, बिल्कुल कम हो गया एक्सपोर्ट करने से। तो क्या हो गया, जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर थे उनकी नीड क्या हो पा रही थी, फुलफिल हो पा रही थी। ऑफ कन्वेंशनल आइटम to fulfill their needs of domestic consumer, डोमेस्टिक कंज्यूमर की नीड क्या हो रही थी बेटा, फुलफिल हो रही थी। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस में हमने दूसरा पॉइंट देखा किसमें, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में। तीसरा है बेटा इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का हमारा शेयर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। थर्ड पॉइंट हमारा increase in the share of manufacturing goods। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का शेयर क्या हो गया बेटा, हमारे यहाँ इंक्रीज हो गया इंडिया में। किसके बाद बेटा, आफ्टर फॉरेन ट्रेड के बाद। ठीक है, इंडिपेंडेंस आफ्टर फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो इंडियन फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है बेटा, क्या देखा हम लोगों ने, देयर इज इंक्रीज द एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ऑफ इंडिया बोथ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, दिस इंक्लूड द प्रीशियस मेटल। ठीक है, तो क्या होने लगा बेटा कि हम लोगों ने देखा कि हमारा परसेंटेज बढ़ चुका है मैन्युफैक्चरिंग गुड का। ठीक है, तो ज्वेलरीज वगैरह, परसेंटेज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इज टोटली इम्पोर्टेड इन द राइस प्रेजेंटली, जेम्स एंड जो हमारे मोती वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हमारे कहाँ जा रहे हैं बेटा, ज्वेलरीज इन द इंडियन हाईएस्ट एक्सपोर्टेड कैटेगरीज ऑफ द गुड्स। ठीक है, इन गुड्स की कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है और हमारे इंडिया मेंबर क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज बढ़ता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में। ठीक है, इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो लिखेंगे इसमें देयर इज इंक्रीज इन द इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, increased in the export of manufacturing goods, from India to rest of the world।
ऑफ द वर्ल्ड, जिससे कि हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा था। ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं, दिस इंक्लूड द प्रीशियस मेटल, ज्वेलरी एटसेट्रा। ठीक है बेटा, ये था इंक्रीज इन द शेयरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ठीक है, और हमारे ये तीनों पॉइंट ही थे बेटा कि हमारे कैसा था हमारा कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब जो है हमारा नेक्स्ट जो तीसरा है, पहला वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फिर है हमारा डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉरेन ट्रेड सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ था। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड में पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा किस कंट्री से कहाँ तक हमारा फॉरेन ट्रेड होता था। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है बेटा, तो बेटा हम लोगों ने क्या देखा कि डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड में सबसे पहले हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ा, तो हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। पहला पॉइंट था कि हमारा कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो बेटा हम लोगों ने क्या देखा, इंडिया हैव अ स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इंटरनेशनल मार्केट में, और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आई आफ्टर इंडिपेंडेंस, चेंजेस ओवर द स्पीड, बहुत सारे चेंजेस आए हमारे फॉरेन ट्रेड में। तो इंडिया इन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, एज अ डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंडिया अंडरगोज वेरियस चेंजेस ओवर दिस पीरियड, बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए इस दौरान। ठीक है, प्रेजेंटली वी आर ट्रेडिंग विद UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक है, USA, स्विट्जरलैंड प्रेजेंटली किससे ट्रेडिंग करती है, और सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया। ठीक है, UK, जापान एंड बेल्जियम। ठीक है, इन कंट्री से ट्रेड होता है किसका बेटा, हमारे इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड का डायरेक्शन हमारा ये है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है कि और कैसे होता है हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड। तो बेटा इंडिया का इंटरनेशनल पार्टनर कौन है, थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट पे देखेंगे हम। ठीक है, और कहाँ कहाँ से हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड हुआ। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल पार्टनर, थर्ड जो पॉइंट है हमारा, इंडियाज इंटरनेशनल पार्टनर, इंडियाज इंटरनेशनल पार्टनर्स आर चेंजिंग, as per the requirement, as per the requirement के अकॉर्डिंग। जो इंडिया इंटरनेशनल पार्टनर था, उसने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, यूएसए था इज द वन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इज द वन लीडिंग इंटरनेशनल पार्टनर कितने परसेंट का था बेटा, 15.9% शेयर था उसका। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में किसको फॉलोड करता था बेटा, फॉलोड बाय यूएसए, यूएई कितना था बेटा, 9.1%। चाइना कितना था, और बेटा डे बाय डे हमारा चाइना बढ़ता गया, और अब तो बिल्कुल नहीं, चाइना से हमारा इतने माल इम्पोर्टेड नहीं होता। कितना था, 5.1%। कब था 5.1%,
2018 और 19 की बात करी जा रही है, 2018 और 19 की बात करी जा रही है चाइना से। फ्रॉम इंडिया इम्पोर्ट, ठीक है, इतना हमारे यहाँ से जाता था। पर इम्पोर्ट कितना होता था? इंडिया इम्पोर्ट चाइना। अब तो रेशियो हमारा कम हो गया। इंडिया इम्पोर्ट कितना करती थी बेटा चाइना से? इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना 13.7%, ठीक है। यूएसए हमारा 6.9%, सऊदी अरबिया 5.6% और हमारा स्विट्जरलैंड हमारा 3.5%। तो ये बेटा हमारा रेशियो था किसका? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। इंडिया इंटरनेशनल पार्टनर था जिसने की बहुत सारी रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ चेंजेस करी, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यूएसए वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल पार्टनर है, ठीक है, और कितना शेयर हमारा करता है? 15.9, ठीक है। यूएसए हमारा 9.1, चाइना हमारा इतना, जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है, इंडिया से इंपोर्ट करता है, और इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इंपोर्ट कहाँ से करती है? चाइना से, यूएसए से, सऊदी अरबिया से, स्विट्जरलैंड और एटसेट्रा, बहुत जगहों से, ठीक है। तो अब चाइना का रेशियो कम हो गया है कि हम तब भी चाइना से आज भी इंडिया में प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा था बेटा इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी आज। इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस में सबसे पहला हमने क्या पढ़ा बेटा कि हमारा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम याद रखना है हमें। सेकंड क्या रखना है हमें? कंपोजिशन, कंपोजिशन के बाद हमारा क्या याद रखना है? डायरेक्शन। तो 3 थे हमारे पॉइंट। अब हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1991 क्यों था, और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे, और हम उसके गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम मैक्रो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मनी एंड बैंक, ठीक है बेटा। ये सेकंड यूनिट इस चैप्टर के बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।